डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं काफ लीग हो या MQM हो, उन्होंने तो हुकूमत को बड़ी आजमाइश में डाल दिया, जिसकी वजह से हुकूमत को जॉइंट सेशन मुलतवी भी करना पड़ा। वो कहते हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन रिफॉर्म बिल पर, EVM पर। GDA का क्या मौक़िफ़ है? क्या GDA को भी तहफ़्फ़ुज़ात है या GDA सपोर्ट करने के लिए तैयार है हुकूमत को इस बिल पर? जी देखिए, एक तो ये कि हम तीनों जो अलाइड पार्टीज हैं कैबिनेट में मौजूद हैं, और कैबिनेट में जब भी ब्रीफिंग हुई तो उसके हवाले से तो जाहिर है क्योंकि वो तो एक जनरल डिस्कशन थी, तो वहां पे तो वी ऑल एग्री, क्योंकि जिस तरह इलेक्शंस हो रहे हैं और लास्ट सेनेट इलेक्शन और ये सारा हुआ है, तो ये तो कंसेंसस है कि डेफिनेटली कि एक रिफॉर्म्स की जरूरत है और जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे भी आती है। फार एज EVM इज कंसर्न, वो तो मुझे बड़ा एक सिंपल सी बात लग रही है, उसमें तो कोई इतनी जो एटलीस्ट मैंने समझा है, और इसके लिए बार बार मैंने शिबली फराज साहब से भी काफी उस पर डिस्कस किया, लेकिन बिकॉज ये तो सिर्फ शायद अकेले अगर एक ये स्टेप लेना इज नॉट इनफ, क्योंकि बहुत से जो ये मेंबर्स GDA के भी ये है कि जो ये एक डुप्लीकेशन है वोटर्स लिस्ट में, बहुत से सिंध के हवाले से हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, उसके हवाले से। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक पूरा सिर्फ एक ये नहीं, जब आप एक रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो और भी चीजों का उसमें जरूर जो भी हमारे कंसर्न्स हैं और उसको भी इसमें अगर हम इंक्लूड कर लें। फहमी साहब, इत्तेहादियों के और भी शिकवे आ रहे हैं, MQM हो, काफ लीग हो, हुकूमत की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बना रही है। महंगाई को खास तौर पे वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है, हम कैसे इलेक्शन में जाएंगे और किस मुंह से वोट मांगेंगे। तो क्या इस हवाले से आपकी जमात के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी से? देखिए, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर ये सिर्फ मुझे सियासत करनी है और अगर सिर्फ मैंने एक फेडरल गवर्नमेंट को ही वो करना है, तो मैं समझती हूँ पॉलिटिकल सिस्टम, दुनिया में जो महंगाई है और जो सूरत हाल इस वक्त, उतनी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, क्योंकि होर्डिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी महंगाई का होता है, और होर्डिंग इज प्योरली लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू है। आज अगर वीट रिलीज नहीं कर रही सूबाई हुकूमत, तो मैं उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को कैसे ब्लेम कर लूं? प्रोक्योरमेंट हुई है, यस मेरे अपने बहुत से शिकवे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मैं अपने और GDA के बहुत से इस मैटर में है, जो रोल हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध में प्ले करे, वो रोल प्ले नहीं किया जा रहा है। मेरे शिकवे उससे हैं, बट एज फार एज आप महंगाई की बात करेंगे तो उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इत्तेहादी है हुकूमत के वो अपनी पोजीशन पर नजर सानी कर रहे हैं? उनको कहीं ऐसे लगने लगा है कि हुकूमत अब कमजोर हो गई है, शायद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को रिव्यू कर रहे हैं? जब ऐसे को परसेप्शंस होते हैं, जब इस तरह का माहौल बनता है, तो जरूर एक अलाइड पार्टीज पे भी आता है। और मैंने ये कहा, हमारे अपने कंसर्न्स बिल्कुल हैं और हमारे अपने इश्यूज हैं, लेकिन हमारी अप्रोच ये है कि हम सीधा ये उनसे बात करेंगे कि इसको एड्रेस होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। और इससे भी मैं एक और चीज आपको बताऊं, बहुत जरूरी है फेडरल गवर्नमेंट के लिए और हुकूमती पार्टी के लिए भी कि पार्लियामेंट कैसे चल रही है। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो हुकूमत मजबूत होगी, और पार्लियामेंट की वंस अगेन अगर हुकूमत पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अपोजिशन पे भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता कि कहीं आप अपना पॉइंट आपने बात की और आप एकदम से अपने चैम्बर में जाएं और वहां से चार सर बाहर निकलते हैं और कोरम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू रन पार्लियामेंट। इस वक्त ऑपोजिशन गौर कर रही है कि सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाया जाए, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लाया जाए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो GDA कहाँ खड़ी है? हुकूमत की सपोर्ट करेंगे या हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे आप लोग?
देखिए कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। हमें तो शिकायत ये है कि स्पीकर साहब अपोजिशन को इतना अकोमोडेट करते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता। बहरहाल अगर जिस वक्त आएगा उनके रीजंस क्या हैं वो सब देख के हर चीज के पीछे कोई जवाब होता है, कोई रीजन होता है। एक खेल खेला जा रहा है इस जमहूरियत के साथ और जो कि बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब भी आप कोई फ्लड गेट्स खोलते हैं, जब भी आप किसी गलत उस डायरेक्शन में चीज को लेके जाते हैं तो उसके सारा बर्डन जमहूरियत की कमजोरी होता है। जमहूरियत ज्यादा से ज्यादा कमजोर होती है और उसकी जिम्मेदारी ये सारे आज ऐवान में बैठे पॉलिटिकल पार्टीज पे भी आती है और पार्लियामेंटेरियंस पे। जवाब तो ये दिया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि जो मुक्तदर हल्के हैं क्या वो अब भी हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कम से कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। वो उनका राइट है, कोई लाते हैं और उस वक्त देखना चाहते हैं देख लें, लेकिन इतनी ही अपोजिशन का वो था तो पहली बात तो उस वक्त उन्होंने क्यों इंश्योर नहीं किया। अगर आपको किसी एजेंसीज या किसी को एक्सपोज करना था तो आपके पास इलेक्शन का बेहतरीन टाइम था कि आपको एक्सपोज करना चाहिए था। आपको चाहिए था कि एग्री करते कि ओपन वोट का, जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और जो भी ये वीडियोस उस वक्त चल रही थी, दैट वाज द टाइम कि आप सबके सब पूरे पार्लियामेंट एक इस बात पे एग्री करते कि जो रिफॉर्म्स आ रहे थे कि एक ओपन उनका वोट कराते ताकि उधर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और पता चलता कि कैसे आए। आज जिस तरह भी आपके सेनेटर्स इलेक्ट होके आ गए, पहले तो आप उनके उस पे वो देखिए, बाकी एक चेयरमैन तो उसके बाद का सेकंड स्टेप आता है। आई थिंक बहुत जरूरी है कि उस इलेक्शंस को भी दोबारा से प्रोब किया जाए, पूरा देखा जाए कि वो जैसे सेनेटर्स इलेक्ट हुए हैं वो किस तरह इलेक्ट हुए और उस वक्त किस एजेंसी ने किसको कहां सपोर्ट किया, वो एक्सपोज होना चाहिए।